बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज जिस मसले पर बात हो रही है वो कोई छोटा मसला नहीं है। ये हमारे घरों की बुनियाद, हमारी औलाद की तरबियत और हमारे समाज के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब एक माँ अपने शौहर को बच्चों के सामने ताने देती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी कमियां गिनाती है, तो वो सिर्फ एक शख्स को नीचा नहीं दिखा रही होती, बल्कि अपने ही बच्चों के दिलों में उनके बाप की तस्वीर को तोड़ रही होती है। बाप घर का सरपरस्त होता है। जब बच्चे बाप को इज्जत की निगाह से देखते हैं तो उनके अंदर अदब, तहजीब और जिम्मेदारी पैदा होती है। लेकिन जब वही बाप बच्चों की नजरों में गिरा दिया जाए तो फिर न उसकी बात में वजन रहता है, न उसके हुक्म में असर। और याद रखिए, जिस घर में बाप की इज्जत खत्म हो जाए वहां तरबियत का निजाम टूट जाता है। बच्चों के दिलों पर क्या गुजरती है? मेरे भाइयों बहनों, बच्चा बहुत मासूम होता है। वो माँ और बाप दोनों को अपना सहारा समझता है। जब वो अपनी माँ को बाप की बुराई करते सुनता है तो उसके दिल में एक जंग शुरू हो जाती है। मैं किसकी बात मानूं, कौन सही है? नतीजा क्या होता है? दिल में उलझन, बड़ों के लिए अदब खत्म, अंदर ही अंदर गुस्सा या डर। कुछ बच्चे बगावती बन जाते हैं, कुछ अंदर से टूट जाते हैं। अखलाक और किरदार पर असर। याद रखिए, बच्चे किताबों से कम और माहौल से ज्यादा सीखते हैं। अगर वो रोज ये देखेंगे कि माँ बाप की बेइज्जती कर रही है तो वो यही सीखेंगे कि बड़ों की इज्जत जरूरी नहीं। गुस्से में कुछ भी कहा जा सकता है। रिश्तों में ताने और तौहीन आम बात है। फिर कल को वही बच्चा अपने माँ बाप से भी उसी लहजे में बात करेगा, और तब दिल पर क्या गुजरेगी? हमारे प्यारे नबी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। सोचिए, क्या बच्चों के सामने एक दूसरे की बेइज्जती करना बेहतर अखलाक है? एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करो। घर के मसलों को पर्दे में रखो। बच्चों के सामने अच्छी मिसाल पेश करो। आगे चलकर क्या नुकसान होते हैं? अगर ये आदत जारी रहे तो औलाद हाथ से निकल जाती है। ना बात मानती है, ना रोक टोक का असर रहता है। माँ की भी इज्जत कम हो जाती है। घर जहन्नुम का नमूना बन जाता है। सुकून, मोहब्बत, बरकत सब खत्म होने लगते हैं। इस्लाह का तरीका। अब सवाल है, क्या किया जाए? बच्चों के सामने ज़बान पर पहरा। गुस्सा आए, दिल दुखे, लेकिन बच्चों के सामने एक लफ्ज भी गलत न निकले। मसले को तन्हाई में हल करें। शौहर से बात करनी है तो अकेले में, अदब से, समझदारी से। बाप की इज्जत को जानबूझकर बढ़ाएं। कभी बच्चों से कहें, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं। इससे दिल में मोहब्बत और इज्जत पैदा होती है। अपनी गलती मानने की हिम्मत रखें। अगर कभी बच्चों के सामने गलती हो गई तो उनसे भी कहें, मुझसे गलती हो गई। ये बहुत बड़ा सबक होता है। दुआ और सब्र को पकड़े। हर रिश्ता सब्र मांगता है। अल्लाह से मदद मांगे, दिल को नरम करें। आखिरी नसीहत। मेरे अजीजों, घर एक मदरसा है और माँ बाप उस मदरसे के उस्ताद हैं। अगर उस्ताद ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो तालीम क्या असर करेगी? इसलिए अपने लफ्जों की हिफाजत कीजिए, अपने घर के माहौल को संवारिए और अपनी औलाद के दिलों में माँ बाप दोनों की इज्जत को जिंदा रखिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।